नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसे NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया है। पूरे 34 ईयर्स के बाद यह बदलाव लाने वाले हैं और यह हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे बच्चों के शिक्षा में परिणाम डालने वाला है और हमारे आने वाली पीढ़ियों पर ही तो देश की उन्नति टिकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में क्या बदलाव आने वाले हैं यह जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहले 10+2 सिस्टम था, जो कि 10th तक स्कूल, फिर 11th और 12th कॉलेज में आता था, पर अब 5+3+3+4 होगा। अरे यह तो 15 होता है, कैसे क्या? तो ध्यान दीजिए, यह 5 को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। NCERT उसका सिलेबस प्रिपेयर करेगा और इसमें प्राइमरी के 3 साल और फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड होंगे। इसमें बुक्स का उपयोग कम और खेल कूद और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो अभी जो अपने एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो तो बहुत ही लकी होंगे। इसके बाद के 3 साल में बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, जहां मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और आर्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 5th स्टैंडर्ड तक टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगा, बल्कि उनके मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में ही देना होगा। पूरा प्री प्राइमरी से 5th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह रहेगा और 3rd लैंग्वेज कौन सा होगा यह पर्टिकुलर स्टेट चुन सकता है। आगे के 3 साल मिडिल स्टेज कहलाएगा, जिसमें 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड आएगा। यहाँ सब्जेक्ट्स को और थोड़े डीप में पढ़ाया जाएगा। यहाँ बच्चों के लिए परफेक्ट सिलेबस भी होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में किया जाता है, जिससे कि वह खुद का ऐप वगैरह बना सकते हैं। 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक मौका दिया जाएगा जहाँ पे वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट या टॉपिक चुन के उस पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसमें अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो ये सब अपने स्कूल एजुकेशन के साथ कर सकते हैं। इसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के लिए लास्ट स्टेज करके कहा गया है। जनरली क्या था, 10th ख़त्म तो कॉलेज शुरू, पर अब ऐसा नहीं होगा। 11th और 12th भी स्कूल में ही आएंगे, जहां बच्चों को सब्जेक्ट्स के कोर तक पढ़ाया जाएगा। साथ में उनके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कराया जाएगा। लाइफ में बड़ा एम रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। तो बेसिकली 11th, 12th कॉलेज ना होकर 9th to 12th पूरा एक क्लस्टर की तरह होगा, जहां 11th, 12th में स्ट्रीम चुनना पड़ता था, पर अब एक ही स्ट्रीम चुनना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्ट्रीम चुनते हो, साइंस चुनते हो, पर आपको आर्ट्स का भी एक आधा सब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ने की इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स का एक सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आर्ट्स के बच्चे को किसी साइंस के टॉपिक पे बायोलॉजी पढ़ना है या फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम में इंक्लूड कर सकता है। पर इसके कुछ नॉर्म्स होंगे। ऐसे नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम वाला चुन के करेगा, नहीं। कुछ नॉर्म्स होंगे, उसी के तहत आपको अपना सब्जेक्ट चुनना होगा। 9th से 12th स्टैंडर्ड में 2 ही सेमेस्टर होंगे। सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम लिखकर पास हो जाऊंगा ऐसा नहीं होगा। दोनों सेमेस्टर्स यानी मिड टर्म और फाइनल के मार्क्स मिलाकर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं, बल्कि उनका मेंटल एबिलिटी, बिहेवियर, नेचर इत्यादि के भी मार्क्स इंक्लूड होंगे। और इसके साथ आपके फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी आपको, फेलो क्लासमेट्स के साथ भी आपको अच्छा व्यवहार रखना होगा, क्योंकि आपको आपके फेलो स्टूडेंट्स, फेलो क्लासमेट्स मार्क्स देंगे आपके बिहेवियर के आधार पर, जो मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड किया जाएगा। तो मेनली यहाँ बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कॉलेज एजुकेशन में भी बदलाव है, जहाँ 12th में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए और आपको आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तो आप CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लिख सकते हैं, जहाँ CAT के मार्क्स 12th में ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको आपका पसंदीदा कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं, यानी कॉलेज के पहले
या दूसरे साल में कोर्स छोड़ देते हैं तो आपको पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करके रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। सेकेंड ईयर कोर्स छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले कैसे 3 साल पूरा होने पर ही आपको सर्टिफिकेट मिलता था, पर अब ऐसा नहीं होगा और 3 साल अगर पूरा करते हो तो आपको बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 4 साल के रिसर्च डिग्री का भी ऑप्शन दिया है। वैसे आप 3 साल का डिग्री फिर 2 साल मास्टर डिग्री कर ही सकते हो, पर आपको अगर रिसर्च ही करना है, पीएचडी करना है, तो आप रिसर्च डिग्री करके 1 साल मास्टर डिग्री करके पीएचडी कर सकते हो। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, एमफिल पदवी को रद्द किया गया है। इवन आईआईटी में भी आर्ट्स सोशल स्टडीज़ सिखाया जाएगा, जिसमें बच्चे बुकवर्म्स ना होकर उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। केंद्र सरकार ने म्यूज़िक और ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया है। सबसे मेन चीज़ जो केंद्र सरकार कर रही है वह ये है कि वो फ़ीस लिमिट सेट करने वाली है, जहां हर एक शिक्षण संस्था को एक फ़ीस लिमिट दिया जाएगा, जिससे ज़्यादा फ़ीस वो पर्टिकुलर संस्था बच्चों से नहीं ले सकती है। और पहले कैसे था, रिसर्च स्कॉलर्स को उनके रिसर्च करने के लिए यूजीसी फंडिंग करती थी, पर अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF करके स्थापित किया जाएगा, जहां सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स पर भी अगर उनको रिसर्च करना है तो वो कर सकते हैं और उनका फंडिंग NRF करेगा। पर दोस्तों, यह सब कब से जारी होगा? इस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। अभी कैबिनेट में यह बिल जारी हो चुका है, पर लोकसभा, राज्यसभा में यह पास होना बाकी है। फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का साइन होगा, फिर सारे स्टेट्स में भी यह बिल पास होना है, तब यह पॉलिसी जारी होगा। इस शिक्षा नीति के घोषणा के साथ मानव संसाधन मंत्रालय यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब फिर से शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दिया जाएगा। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर MHRD कर दिया गया था, पर अब फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यह बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों का अभिप्राय लेकर बनाया गया बिल है। 2021 से ही जारी किया जाएगा, यह कहा जा रहा है। अब तक इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है इस बिल के बारे में। 21st सेंचुरी का क्रांतिकारी नीति इस बिल को कहा है केंद्र सरकार ने। आगे के अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।